नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र न्याय पर बुलडोज़र चलाया है। कितना सही है किसी लीगल प्रॉपर्टी को बुलडोज़र के रूप से रेज ऑफ करना, और बाकी अवैध संरचनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या क्या दिशा निर्देश हैं और इससे क्या क्या जुड़े हुए संवैधानिक पहलू हैं, इनको हम देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कल के दिन हो सकता है आप यूपीएससी क्वालिफाई करके जब कहीं के डीएम या फिर कहीं के डीएसपी बने तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। संविधान सबसे ऊंचा है हमारे लिए और उसी को हमें देखना है। तो क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, इसको करके एक एक हम देख लेते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन, किस तरह से ये कार में आएगा हमारे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो इम्पॉर्टेंट अध्ययन सीरीज़ हमारी चल रही है ऑलरेडी यूपीएससी चैनल पे, उसको ज़रूर देखें। दीपक सर की जो नेक्स्ट क्लास है आज ही होने ही है 18 नवंबर रात को 9 बजे। ठीक है, और ये भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ, किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा भारत को बस एक गुलाम के रूप में बना के रखा, भारत का आर्थिक विविधीकरण नहीं होने दिया, भारत का आर्थिक उत्थान नहीं होने दिया। इसके ऊपर सर विस्तृत तौर से चर्चा करने वाले हैं। लाइव क्लास रहेगी, साथ ही आपको ऐप पर भी अवेलेबल मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। दूसरी क्लास हमारी रहेगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और ये भी आज ही है, ये भी लाइव रहेगी 4 बजे शाम को। भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में सर बात करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं, तो करंट अफेयर्स का ओरिएंटेशन कैसे करना है संतोष सर आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो इन दोनों क्लासेस को ज़रूर देखिए। इससे पहले भी हमारी क्लासेस जो हुई हैं उसको लगातार देखते जाए, आपका बहुत सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही समझ में भी नहीं आएगा कब हो गया और हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों की संपत्तियों को ध्वस्त करने में उचित प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करने के लिए बोला है। उचित प्रक्रिया क्या होती है? पहली बात तो नोटिस देना ज़रूरी है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि लीगल है और अवैध रूप से नहीं बनाई गई है, किसी ऐसे पब्लिक एरिया में नहीं है जहाँ पे रोड्स हैं या फिर पब्लिक प्लेस हैं, उसको अगर आपको ध्वस्त करना है तो पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस भेजने के बाद 2-3 चीज़ें उसमें बतानी पड़ेगी। कारण क्या है, ठीक है, इस पे सुनवाई हो रही है तो कौन सी हो रही है, और साथ ही साथ फिर बाद में सेकंड जो पॉइंट रहेगा वो जिला अधिकारी को मजिस्ट्रेट को ईमेल के द्वारा बताई जाएगी। बिना इसको फॉलो किए कोई भी बुलडोज़र कहीं भी नहीं चल सकता है। सबसे ज़्यादा जो केसेस देखे जा रहे हैं बुलडोज़र जस्टिस देते हुए, बुलडोज़र न्याय देते हुए, वो ऑफ कोर्स उत्तर प्रदेश है। फिर उसके बाद दूसरे लहर में आ गया है मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा बुलडोज़र का उपयोग हो रहा है, जो कि गलत है। इसके बाद तीसरा है राजस्थान। तो इन क्षेत्रों में बुलडोज़र का उपयोग कुछ ज़्यादा ही होता जा रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई संवैधानिक तौर से जो करना है आप करिए, किसी की संपत्ति आप ऐसे हटा नहीं सकते अगर वो वैध है। दूसरी चीज़, दिशा निर्देश जो दिए गए हैं सिर्फ वैध संपत्तियों के लिए दिए गए हैं, और दिशा निर्देश उनके लिए नहीं लागू होंगे जिसको बुलडोज करने के लिए स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जस्टिस BR गवाई और जस्टिस KV विश्वनाथ की अधीन ये बेंच बनी थी जिन्होंने ये बातें बताई हैं। दिशा निर्देश न्यायालय के उस फैसले का हिस्सा है जिसमें राज्य के अधिकारियों द्वारा संपत्ति के मालिक की अपराध के कथित संलिप्तता दिखाई गई है। यानी कि कोई क्राइम अगर कर रहा है और उस पर्टिकुलर संपत्ति का मालिक है, तो वो संपत्ति भले ही वैध रूप से बनाई है, लोग उसको भी बुलडोज कर दे रहे हैं, अधिकारी उसको भी बुलडोज कर दे रहे हैं, दंड के रूप में संपत्ति को ध्वस्त करने का मुद्दा उठाया गया है। और इस मामले की सुनवाई जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने की थी। याद रखिएगा, जस्टिस BR गवई हमारे आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं, इनको भी ध्यान में रखिएगा। यह फैसला भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा एक व्यक्ति के मामले में सुनवाई दी गई थी, और जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को ख़त्म हो गया। ये याद रखना है, 2 साल का इनका पूरा कार्यकाल था, जिसमें बहुत तगड़े जजमेंट दिए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जिसका घर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने इस तरह के विध्वंस को बुलडोज़र न्याय कहा था। मामला यह था कि उन याचिकाओं से संबंधित है जिनमें आपराधिक गतिविधियों के जो आरोपी हैं इनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, और कानून से इतर
प्रथा को चुनौती दी गई है। यह प्रथा हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में देखी जा रही है। 2022 में कांग्रेस के शासन के दौरान राजस्थान में भी ये देखा गया था। हाल ही का फैसला इस वर्ष के प्रारंभ में राजस्थान के उदयपुर एवं मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई घटनाओं के मद्देनजर लिया गया था। रतलाम में जून में एक परिवार के पुश्तैनी घर को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया, क्योंकि मालिक के बेटे को गाय काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि समझिए, ये बस आरोप ही था, अभी तक ये प्रूफ भी नहीं हुआ था। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या किसी इनोसेंट की संपत्ति को आपने गिराकर अच्छा कार्य किया? क्या ये अन्याय नहीं है? इसके अलावा उदयपुर में नगर निगम ने कथित तौर पर वन भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। एक किराएदार के घर को ध्वस्त किया था। इसमें अगस्त में यह विध्वंस तब हुआ जब किराएदार के 15 वर्षीय बेटे के दूसरे समुदाय के अपने सहपाठी को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे शहर में सांप्रदायिक तनाव भड़क गया। वकीलों ने कहा कि विध्वंस और किराएदार के बेटे के खिलाफ आरोप आपस में जुड़े हुए हैं। इन याचिकाओं के अन्य मामलों के साथ संलग्न कर लिया गया था, जो अन्य राज्यों में ध्वस्तीकरण अभियान से संबंधित थे। यानी कि बहुत सारी याचिकाएं थी और उनका कॉमन कॉज एक ही था इन सारी याचिकाओं के दायर होने का, जो कि था बुलडोजर का उपयोग। इसके अलावा उनमें से एक याचिका जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा अप्रैल 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुर में सांप्रदायिक हिंसा के बाद चलाए गए तोड़फोड़ अभियान के बीच दायर की गई थी। बुलडोजर एक्शन से पहले 15 दिन का समय देना जरूरी है। नाफरमानी पर जिम्मेदार अधिकारियां खर्च देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शो कॉज नोटिस, यानी कि किस वजह से आप किसी संपत्ति को ध्वस्त कर रहे हैं, ये बताना जरूरी है। डाक के जरिए प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा, प्रॉपर्टी की दीवार पर चिपकाया जाएगा उसको, और उसके 15 दिन का समय दिया जाएगा। इसकी जानकारी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मेल के थ्रू दे दी जा सकती है। साथ ही साथ कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी भी तय होंगे, यानी कि कार्रवाई ठीक से हो रही है कि नहीं, उसके लिए एक नोडल अधिकारी आएंगे। इसके अलावा पूरी प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा, जिसमें कार्रवाई का नोटिस अपलोड होगा और साथ ही साथ ऑर्डर अपलोड किया जाएगा। प्रॉपर्टी मालिक की बातें और तर्क तय अधिकारी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि सुनवाई, बिकॉज राइट टू बी हर्ड एक मौलिक अधिकार है, एक रूप से मानव अधिकार है कि मैंने अगर कुछ गलत किया है, भाई मेरा पक्ष भी तो सुनो। इसके अलावा इसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी होगा, जिसमें प्रॉपर्टी गिराने या फिर ना गिराने की वजह शामिल होगी। साथ ही साथ फाइनल ऑर्डर जारी होने के 15 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, ताकि प्रॉपर्टी मालिक खुद उसे गिरा सके या हटा सके। ये भी प्रावधान दिया जाएगा। प्रॉपर्टी गिराने का क्या प्रोसेस है? अगर प्रॉपर्टी मालिक की ओर से ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया जाता है, तब बुलडोजर एक्शन ले लिया जाएगा। प्रॉपर्टी गिराने की वीडियोग्राफी की जाएगी पूरी तरह से, पूरी प्रोसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर को सौंपा भी जाएगा। इसके बाद साथ ही साथ इसे डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। गाइडलाइन की अवमानना अगर होगी तो एक्शन भी लिया जाएगा इस पे। यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी गिराने की प्रोसेस में गाइडलाइंस नहीं हुई ठीक से फॉलो, तो अवमानना का केस चलाया जाएगा और गिराए गए प्रॉपर्टी दोबारा बनवाने और मुआवजे का खर्च जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनके ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे जवाबदेही भी तय कर दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश पारदर्शिता पर जोर देते हैं, आरोपों और उनके परिवारों को अपने मामले से निपटने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। साथ ही साथ स्पष्ट किया गया है कि दिशा निर्देश किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइन या किसी नदी या जल निकाय के पास अवैध या अनाधिकृत संरचना पर लागू नहीं होगा, या फिर ऐसी जगहों पर भी लागू नहीं होगा जिसको गिराने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विध्वंस से पहले किसी व्यक्ति को जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत उस तारीख से होगी जिस दिन मालिक या कब्जेदारी को नोटिस मिल जाता है। मालिकों को विध्वंस का विरोध करने के लिए अनुमति देने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख भी शामिल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसे ही नोटिस दिया जाएगा, स्थानीय कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए। साथ ही ईमेल की प्राप्ति की स्वतः उत्तर पावती की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि पिछले तारीख के किसी भी आरोप को रोका जा सके। सुनवाई के बाद जिसमें कार्यवाही के विवरण को उचित रूप से दर्ज किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि अंतिम आदेश में कुछ जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। इसमें मालिक या फिर अधिभोगी द्वारा दिए गए तर्क, प्राधिकरण क्यों मानता है कि मामले का निपटारा नहीं किया जा सकता, क्या पूरा निर्माण या केवल एक भाग को ध्वस्त किया जाना चाहिए, ये सब शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विध्वंस का चरम कदम ही एकमात्र विकल्प है, जैसे कारणों का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि प्राधिकरण तोड़फोड़ के लिए अंतिम आदेश पारित करता है
तो और संपत्ति के मालिक या कब्जादारी को आदेश प्राप्त होने के बाद आदेश 15 दिनों की अवधि के लिए लागू नहीं किया जाता। इससे मालिक या कब्जादारी को या तो निर्माण हटाने या फिर अंतिम आदेश को अदालत में चुनौती देने और स्थगन आदेश प्राप्त करने का अधिकार भी दिया जाता है। दूसरी 15 दिवसीय अवधि जो दी जाएगी उसके अंत में यदि अंतिम विध्वंस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है, निर्माण को हटाया नहीं गया है, तो तोड़फोड़ फिर की जा सकती है। हालांकि प्राधिकरण को विध्वंस की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी ही होगी, ये पारदर्शिता के लिए, तो जितना पारदर्शी रखेंगे उतना बेहतर। तोड़फोड़ से पहले एक निरीक्षण रिपोर्ट भी आएगी। तोड़फोड़ प्रक्रिया में शामिल कर्मियों की सूचना के साथ एक तोड़फोड़ की रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौलिक संविधानों को ध्यान में रखा है, जिसमें सबसे पहला है आर्टिकल या अनुच्छेद 21 जो समानता का अधिकार जो देता है, जीवन का अधिकार। तो हर व्यक्ति को अगर अच्छे से जीवन जीना, उसके पास एक संरक्षण, एक शेल्टर, एक घर होना चाहिए, जो कि इसके थ्रू आपको मिल रहा है। जिनका उल्लंघन तब होता है जब किसी आरोपी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से ध्वस्त किया जाता है। फैसले में इस बात पर जोर दिया गया है कि न्यायपालिका को यह तय करने के लिए न्यायिक शक्तियाँ सौंपी गई है कि कोई आरोपी व्यक्ति दोषी है या नहीं। आप स्टेट गवर्नमेंट नहीं डिसाइड कर सकते कि ज़रा सा कुछ हुआ आप उसकी संपत्ति तोड़ दीजिए। बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति की उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने की सज़ा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य के लिए यह तय करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ठीक है, ये साफ साफ बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी अधिकारियों को उनके कार्यों और निष्क्रियताओं दोनों के लिए जवाबदेही ठहराई जाएगी। जो अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेते हैं और इस आधार पर तोड़फोड़ करते हैं तो ये गलत है, ये साफ साफ बोला गया है। उन्हें ऐसी मनमानी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेही देनी पड़ेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकार पारदर्शी रहे और ऐसा न करने पर उन्हें जवाबदेही भी देनी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसी संपत्तियों में रहता है या उसका मालिक है। यानी कि इसमें हो सकता है कि जो आरोपी है जिसने क्राइम किया है उसके अलावा फैमिली मेम्बर्स भी तो रहते हैं, तो फैमिली मेम्बर्स भी क्रिमिनल थोड़ी हो जाएंगे। इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने का अधिकार सभी को है। आरोपी के साथ एक ही घर में रहने वाले अन्य निर्दोष लोगों को इस अधिकार से वंचित करना पूरी तरह से गलत है। साथ ही साथ ऐसे मामलों को संबोधित करने के लिए जहां ध्वंस संपत्ति के आरोप में आरोपी रहता है लेकिन अवैध निर्माण के रूप में नगरपालिका कानूनों का उल्लंघन भी करता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग परीक्षण निर्धारित किया है। इसने कहा है कि जब एक विशेष संरचना को अचानक से ध्वस्त करने के लिए चुना जाता है तो उसी के आसपास स्थित अन्य समान संरचनाओं को छुआ तक नहीं जाता है। तो यह माना जा सकता है कि वास्तविक उद्देश्य आरोपी को दंडित करना है, ना कि अवैध क्षेत्र को हटाना। यानी कि ऐसा हो सकता है एक जगह पे बहुत सारे घर हों पर उसमें से सारे ही अवैध हो, सबको नहीं हटाया जा रहा है, सिर्फ आरोपी को दंडित करने के लिए आप वो घर गिरा रहे हैं, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स को दिया गया है। इस फैसले के बाद पूरे देश में मनमाने और गलत तरीके से प्रॉपर्टी गिराने पर रोक लगा दी गई है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य जो सचिव हैं और साथ ही साथ हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश की कॉपी भेजने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों को इसके बारे में नोटिस जारी करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर एडवोकेट है उनका भी कहना है कि अब सरकारें गलत तरीके से किसी की भी प्रॉपर्टी या मकान को नहीं गिरा सकती हैं। गाइडलाइन ना मानने पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेसेस पर अवैध संरचनाओं को हटाने का आदेश पहले ही दिया था। चलिए इससे संबंधित हम प्रश्न देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन रोकने के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये ही में लिखा है ना, हाल ही होना चाहिए वो। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विध्वंस से पहले किसी व्यक्ति को जवाब देने के लिए कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत उस तारीख से होगी जिस दिन मालिक या कब्जादारी को नोटिस मिलता है। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जो बच्चा सही आंसर बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगी। थोड़ा सा ध्यान रखना कि आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक एंड ऑफ कोर्स स्टे अपडेटेड।